हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष विश्वकर्मा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमवी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं अध्याय 2 बहुपद प्रश्न बैंक का संपूर्ण सॉल्यूशन लेकर आया हूं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न बैंक में आपको जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वह आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको हमारे चैनल पर प्रश्न बैंक का संपूर्ण सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंचे सबसे पहले। अध्याय 2 बहुपद का अगर आपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों का वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव नहीं डायरेक्ट हम बड़े आंसर को दिखाएंगे, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का एक वीडियो अलग से दे दिया गया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम संपूर्ण अध्याय 2 का सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों का वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख लीजिए, क्योंकि यह आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न बैंक में जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं यह आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए प्रश्न बैंक के अध्याय 2 में जो आपको प्रश्न क्रमांक 5वां दिया गया है उसका आंसर हम देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 5वें का हम आंसर देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 5वें में आपको दिया गया है उसे देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 5वें में आपको दिया गया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यक आपको दिए गए हैं। शून्यक आपको क्रमशः दिए गए हैं 1/4 और -1 है। जो बहुपद है उसके जो शून्यक हैं उसके शून्यक है 1/4 -1 है। तो उत्तर में आपको लिखना है माना कि द्विघात बहुपद ax प्लस bx। आपको यहाँ पर बी सी नहीं लिखना है, bx लिखना है, क्योंकि द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस सी होता है और इसके शून्यक अल्फा और बीटा है। जो आपको दिए गए हैं 1/4 और -1, आपको दो शून्यक दिए गए हैं, वह अल्फा और बीटा है। जैसा कि हम जानते हैं, आप जानते होंगे कि अल्फा प्लस बीटा, आपको अल्फा प्लस बीटा दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा 1/4 दिया गया है। अल्फा प्लस बीटा पहला शून्यक दिया गया था आपको 1/4, वो अल्फा प्लस बीटा होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 बराबर होता है आपका -b/a। आपको यह पता होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/ क्या होता है -b/a। आपको यह पता होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 बराबर -b/a। और अल्फा इंटू बीटा बराबर आपको दिया गया था -1। क्या दिया गया था -1 आपको अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया गया था। दूसरा शून्यक आपको दिया गया था अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। तो -1 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ पर a बराबर क्या आ गया अपना 4 आ गया। तो -1 को अपन -4/4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं -4/4 लिख सकते हैं -1 को। तो अपन ने -1 को -4/4 लिख लिया। तो इसके और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो हमें यहाँ से ए बी और सी के मान प्राप्त हो गए हैं। तो बी का मान क्या होगा -1, ए का मान होगा 4, यहाँ से ए का मान 4 होगा, और बी का मान होगा -1, और यहाँ से ए का मान होगा 4 और सी का मान होगा -c। इससे आप द्विघात समीकरण का निर्माण कर सकते हैं। तुलना करने पर ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा आपका 4, यहाँ से ए बराबर 4 हो जाएगा, बी बराबर -1 हो जाएगा और सी बराबर -4 हो जाएगा। अर्थात वह द्विघात बहुपद जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती है। तो जो हमने पहले दिखाया था मानक रूप क्या होता है द्विघात बहुपद का, ax² प्लस bx प्लस सी। तो उसमें आप ए बी सी का मान रख देंगे। तो ए बराबर आपका 4 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, ए बराबर आपको 4 प्राप्त हो गया। तो उसमें ए के स्थान पर 4 रख दिया। फिर x² माइनस बी बराबर आपको -1 प्राप्त हुआ। तो -1 को नहीं लिखा तो 1 से लिख दिया। फिर सी बराबर -4 प्राप्त हुआ। तो उसे हमने यहाँ पर यह आपको द्विघात बहुपद प्राप्त कर ली। द्विघात बहुपद का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस सी होता है। उसमें हमने ए और बी सी का मान रख दिया और हमें ये द्विघात बहुपद प्राप्त हो गई। चलिए दूसरे छठे प्रश्न को देख लेते हैं। छठा प्रश्न भी आपका कुछ इसी प्रकार दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 6, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः, आपको शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिया गया है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा।
अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/3 आपको दिया गया है। तो माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है और इसके शून्यक अल्फ़ा इंटू बीटा आपको जो दिए गए हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है हमें, जैसा कि हमें ज्ञात है अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो अपन ने यही लिख लिया, हमें जो याद था अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या दिया गया है, √2। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √2 दिए गया है। तो √2 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 3√2/3। 3√2/3, क्योंकि 3 का 3 में भाग देंगे तो हमें √2 प्राप्त हो जाएगा। तो √2 को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, बराबर -b/a हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दिया गया है, 1/3 बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तो यहाँ से हमें -b का मान जो b होगा वो होगा -3√2। a का मान प्राप्त हुआ a, और a का मान भी है, आपसे भी a प्राप्त होगा, और c का मान होता है 1। तो चलिए a का मान क्या हो गया 3, b का मान -√2 और c का मान हो गया 1। तो इससे हम a b c का मान प्राप्त हो गया, जिससे हम उसमें मानक रूप में रखने पर हमें द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए द्विघात बहुपद बना देते हैं। तो a के स्थान पर हम क्या रख देंगे, a के स्थान पर 3 रख दिया हमने, 3x² माइनस यहाँ पर -3√2 है, 3√2 b के स्थान पर रख दिया और x आपका लिख देना है, और +1 c क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। तो आपने c को वैसे का वैसा ही लिख दिया। चलिए अगला प्रश्न 7वां देख लेते हैं। आपको सभी प्रश्नों के आंसर एक ही वीडियो में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपके लिए सभी सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए 7वें प्रश्न को देख लेते हैं। 7वें प्रश्न में आपको दिया गया है, 7वें प्रश्न में जो आपको दिया गया है उसे देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 7वें में दिया गया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। शून्यकों का योग 1 दिया गया है तथा गुणनफल भी 1 दिया गया है। तो माना कोई द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। आपको इसे याद रख लेना है, क्योंकि द्विघात बहुपद का मानक रूप इस प्रकार का होता है। यह आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों में भी देखने को मिलेगा। तो दिया गया है, और शून्यकों को हमने अल्फा और बीटा है, शून्यक अल्फा और बीटा है। जैसा कि हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो यहाँ पर अपनों को 1 दिए गए हैं, तो 1/1 कर देंगे। 1 को किस प्रकार लिख सकते हैं, 1/1। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया गया है, 1, और 1 को किस प्रकार लिख सकते हैं, 1/1। और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तो यहाँ से हमें b का मान -1, c का मान 1 और a का मान 1 प्राप्त हो जाता है। मतलब तीनों का मान हमें 1 प्राप्त हो जाता है। तो चलिए हम मानक रूप में इनको रखने पर हम जो समीकरण है उसे प्राप्त करेंगे। तुलना करने पर a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर भी 1 प्राप्त होता है। अर्थात वह द्विघात बहुपद जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती है, x² -x और 1। अर्थात हमने a के स्थान पर 1 रख दिया, b के स्थान पर भी 1 रख दी, -1 आया, हमें b के स्थान पर क्या आया, -1, और c के स्थान पर आ गया 1। तो हमने इस प्रकार द्विघात बहुपद प्राप्त कर ली है। यह आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इन्हें नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। हमारे चैनल पर आपको प्रश्न बैंक का संपूर्ण सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंचे सबसे पहले। चलिए प्रश्न क्रमांक 8वें को देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 8वें में आपको दिया गया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। -3 और 2 है। माना द्विघात बहुपद का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c है। इसके शून्यक अल्फा और बीटा है। इसके शून्यक अल्फा और बीटा है। हम पाते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 आपको दिया गया है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 और -3 बराबर क्या लिख लिया अपन ने, -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया गया है आपको 2। तो यहाँ से हमें a का मान 1 प्राप्त होता है, b का मान हमें जो प्राप्त होता है वह 3 होता है, और c का मान
सी का मान 2 प्राप्त हो जाता है। तो यदि a बराबर 1 है तो b बराबर 3 और c बराबर 2 होगा। अतः एक द्विघात बहुपद जिसमें दी गई संतुष्ट होती है कि एक्स स्क्वायर 3x के एक्स स्क्वायर, यहाँ पर के है, ये के नहीं लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है। आप जांच कर सकते हैं कि अन्य कोई द्विघात बहुपद नहीं है। द्विघात बहुपद जो इन शर्तों को संतुष्ट करता है के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का तरह का होगा के वास्तविक संख्या, अर्थात हम वास्तविक संख्या यहाँ पर इस समीकरण में किसी भी वास्तविक संख्या का गुना कर सकते हैं जो इससे संतुष्ट होगा, क्योंकि हम सभी में भाग करेंगे, गुना करेंगे, भाग कर देंगे तो यही हमें समीकरण प्राप्त हो जाएगी। तो आपको इस प्रकार लिख लेना है। यहाँ पर हमने मानक रूप में a बराबर 1, b बराबर 3 तथा c बराबर हमने 2 रख दिया, जिससे हमें यह समीकरण प्राप्त हो गई है। तो चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। आपको यह समीकरण लिख लेना है। कौन सा समीकरण लिख लेना है आपको? आपको यह समीकरण लिख लेना है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। यह आपका आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। हमारे चैनल पर आपको संपूर्ण आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो चलिए दूसरे प्रश्न 9वें प्रश्न को देख लेते हैं। 8वां प्रश्न आपको आंसर दिखा दिया गया है। अभी 9वें प्रश्न को देख लेते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसको शून्यकों का गुणनफल क्रमशः योग एवं तथा गुणनफल क्रमशः योग क्या दिया गया है -1/4 और आपको जो गुणनफल है वो 1/4 दिया गया है। माना एक द्विघात बहुपद का यह मानक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c और इसके शून्यक क्या माना अपन ने अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा और बीटा तो जैसा कि हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और आपको अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया गया है -1/a। तो -1/4 अल्फ़ा प्लस बीटा दिया गया है तो आपने उसे लिख लिया और यह किसके बराबर होगा -b/a के बराबर होगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर हम अल्फ़ा इंटू बीटा को देखेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर आपको क्या दिया गया था 1/4। आपको अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया गया है और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो यहाँ से c का मान आपको 1 प्राप्त होता है और a का मान आपको 4 प्राप्त होता है और b का मान आपको 1 प्राप्त होता है। तो इस a b c का मान रखने पर आपको एक द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगी। तो a के स्थान पर आप 4 रख दीजिए, a के स्थान पर 4 रख दीजिए, b के स्थान पर 1 और c के स्थान पर भी 1 रख दीजिए। आपको यह बहुपद प्राप्त हो गई। मानक रूप में abc का मान मानक समीकरण है, जो मानक समीकरण होती है एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसमें आप abc का मान रख दीजिए, आपको एक द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगी। चलिए 10वें प्रश्न को देख लेते हैं। 10वां प्रश्न भी आपको कुछ इसी प्रकार का दिया गया है। 10वें प्रश्न में आपको दिया गया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 और 1 है। आपको योग तथा गुणनफल 4 और 1 दिए गए हैं। माना एक द्विघात बहुपद का, यह आपको सभी में लिखना है। द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c और इसके शून्यक अल्फ़ा और बीटा है। अल्फ़ा और बीटा आपको मान लेना है। जैसा कि हम जानते हैं, आप क्या जानते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या दिया गया है 4 दिया गया है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4 और 4 को अपन किस प्रकार लिख सकते हैं 4/1 लिख सकते हैं। तो और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो यहाँ से -b अर्थात b का मान क्या प्राप्त होगा, b का मान आपको प्राप्त होगा -4 और a का मान प्राप्त हो जाएगा 1। a का मान प्राप्त होगा 1 और b का मान प्राप्त होगा -4। b का मान -4 प्राप्त हो जाएगा। अब अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर आपको दिया गया है 1 और 1 को अपन 1/1 लिख सकते हैं। तो और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो हमको यहाँ से c बराबर 1 प्राप्त होता है और a बराबर भी 1 प्राप्त होता है। a b c का मान आप मानक समीकरण में रख दीजिए, आपको द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। तुलना करने पर आपको क्या प्राप्त होता है, a बराबर 1, b बराबर -4 और c बराबर 1 प्राप्त हो जाता है। a के स्थान पर आप 1 रख दीजिए, 1 अर्थात एक्स स्क्वायर, फिर आप -4 रख दीजिए -4x, फिर आप c बराबर 1 रख दीजिए तो आपको एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1 प्राप्त हो जाएगा। चलिए 11वें प्रश्न को देख लेते हैं। 11वां प्रश्न आपको दिया गया है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -2x -8 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों को गुणनफल के बीच संबंध सत्यता कीजिए। आपको शून्यकों के बीच
शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है और इन जो द्विघात बहुपद दिया गया है उसका शून्यक भी ज्ञात करना है। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हम इसका फैक्टर करेंगे। पहले फैक्टर कैसे करते हैं आप देख लीजिए। उत्तर जो आपको दिया गया है समीकरण लिख लीजिए। पहला द्विघात बहुपद जो समीकरण दिया गया है उसे लिख लीजिए। द्विघात बहुपद आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। जैसा कि हम जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 और आपका 8। आपका यह कुछ इस प्रकार हुआ। एक्स आप अगर 4 में 2 का गुना करेंगे तो आपको 8 प्राप्त हो जाएगा और 4 और 2 आप 4 में आप 2 घटाएंगे तो -4 में आप 2 घटाएंगे तो आपका -2 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आप निकाल लिया है। आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस लगा लेना 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8। यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्राप्त 4x प्लस 2x माइनस 8 प्राप्त हो जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपको फैक्टर करना सर ने दिखाया होगा। अगर आपको फैक्टर करना नहीं आता है तो आप कमेंट में हमें लिख दीजिए, हम आपको फैक्टर करना भी दिखा देंगे। तो आप इसका फैक्टर कर लीजिए, कुछ इस प्रकार होगा। फिर यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए। x कॉमन लेने पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x में आपने x कॉमन ले लिया तो आपका x निकल गया है। तो एक्स स्क्वायर में से x बचेगा और माइनस 4x में से आपका माइनस का 4 बचेगा। और यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए तो 2x में से 2 कॉमन लेने पर आपको x बचेगा और 4 में से आप 2 कॉमन ले लेंगे तो माइनस का 4 बचेंगे। इस प्रकार आपको यहाँ पर x और प्लस 2 प्राप्त है, x प्लस 2 और यहाँ से जो यह दिया गया है x माइनस 4 प्राप्त होता है। तो शून्यक आपको क्या प्राप्त होंगे x प्लस 2। यहाँ से x प्लस 2 बराबर 0 अर्थात आपको माइनस का 2 प्राप्त होगा और x माइनस 4 बराबर 0 अर्थात आपको प्लस का 4 प्राप्त हो जाएगा। x बराबर आपको 2 शून्यक प्राप्त हुए -2 और 4 प्राप्त हो गए हैं आपको 2 शून्यक अतः x बराबर -2 और x बराबर 4 आपको 2 शून्यक प्राप्त हो गए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक जो आपको प्राप्त हुए हैं वो इस प्रकार है। चलिए शून्यकों को योग करेंगे तो क्या प्राप्त हुआ आपको। शून्यकों का योग होता है एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक अर्थात -b/a माइनस एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक अर्थात -b/a आपको पहले भी दिखाया गया था। तो आप दोनों शून्यकों को जोड़ दीजिए। दोनों शून्यकों को जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है तो आप आपको माइनस का 2 में 4 जोड़ना है तो आपको 2 प्राप्त हो जाएगा। और आपको जो है सूत्र दिया जाता है -b/a अर्थात एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो -2 और -2 प्राप्त होगा 2/a। क्या आपको b बराबर 2 दिया गया था तो आप इसको देख लेना, वो सत्यता की जांच हो जाएगी। और आप देख लीजिए b बराबर क्या दिया गया था आपको। b बराबर आपको माइनस का 2 दिया गया था। क्या दिया गया था b बराबर माइनस का 2 ही दिया गया था। तो चलिए देख माइनस का 2 यहाँ पर सवाल में लगे रहता है माइनस का 2। तो चलिए देख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। दोनों शून्यकों का गुना कर दीजिए -8 और शून्यकों का गुना होता है अचार पद अर्थात c/m। और c बराबर आपको -8 ही दिया गया था। c बराबर क्या दिया गया था -8। आपका यहाँ पर सत्यता की जांच हो गई है। सत्यता की जांच कैसे हुई c/a अर्थात आपको c क्या दिया गया था -8 और आपको c वहाँ से -8 ही प्राप्त हुआ और a आपको दिया गया था 1 जो कि आपको 1 ही प्राप्त हुआ अर्थात आपके ये शून्यक सही है। आपने यह सत्यता की जांच कर ली है। चलिए 12वें प्रश्न को देख लेते हैं। 12वां प्रश्न आपको दिया गया है। 12वें प्रश्न को देख लीजिए। 12वां प्रश्न आपको दिया गया है द्विघात बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आपको सत्यता की जांच भी करनी है। रुकिए आपको वहाँ पर थोड़ा गलत दिया गया है। यहाँ से आपको 2 प्राप्त होगा। 2 क्या प्राप्त देखिए आप यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर आपको गलत दे दिया गया है। आप इसे सही कर लीजिए। यहाँ पर -2 आपका नहीं आएगा 2 आएगा और 2 -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -2। आपको b बराबर क्या प्राप्त हुआ -2। यहाँ पर ये जो माइनस लग गया है वो गलत है आपका। यहाँ पर -2 प्राप्त होगा क्योंकि
आप -2 + 4 करेंगे तो आपको प्लस का 2 प्राप्त होगा, और यहाँ पर माइनस लगा दिया गया है जो कि गलत है। आपको -2 प्राप्त होगा, और b बराबर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, -2। b बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, x का गुणांक -2, तो -2 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो वो -2 आपको यहाँ पर क्या होगा यार, ये -2 एक्स का गुणांक -2 प्राप्त हो जाएगा। आपको यहाँ पर लिख लेना है, जो कि आपको यहाँ पर देख लेना है, ये -2 ही आपको दिया गया है। एक्स का गुणांक आपको -2 ही दिया गया है, ये सत्यता की जांच हो जाएगी। आपको यहाँ पर ये माइनस नहीं लगाना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आपकी सत्यता गलत हो जाएगी कि आपके शून्यक सही नहीं है। तो चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगले प्रश्न में आप शून्यकों की जांच करनी है। आपको यह द्विघात बहुपद दिया गया है 3x² - x - 4। तो 3x 4 आपको यह कर लेना है 3x² होगा। यहाँ पर 4 नहीं लिखना है आपको, यह आपको 4 गलत दे दिया गया है। आपको यहाँ पर 2 ही लिखना है, यह आपको 4 नहीं लिखना है, यहाँ पर 2 लिखना है। 3x², यह आपको प्रिंटिंग मिस्टेक है। 3x² - 4x - 4x + 3x - 4। आपको जब आप 4 और 3 का गुणा करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 4 और 3 का गुणा करेंगे तो आपको 12 प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पर भी 12 है, 4 × 12 12 प्राप्त हो जाएगा। और 4 में से आप प्लस का 3 हटाएंगे तो माइनस का 1 प्राप्त हो जाएगा। आपने इस प्रकार इसका फैक्टर किया है। तो चलिए यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे। 3x² में से आप x कॉमन लेंगे तो आपका 3x बचेगा, और 4 में से आप x कॉमन ले लेंगे तो आपका -4 बच जाएगा। यहाँ से आप 1 कॉमन ले लीजिए, 1 कॉमन लेने पर आपको वैसा का वैसा ही प्राप्त होगा। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, चलिए वो देखते हैं। यहाँ से 3x - 4 जो आपको यहाँ पर दिया गया है ये लिख लिया, और यहाँ पर x और 1, x + 1, यह आपके दो शून्यक प्राप्त होंगे। क्या होंगे, तो x² - 4 का शून्य शून्य है, का मान शून्य है जब x - 4 = 0, अर्थात क्या हो जाएगा, x - 4 = 0 अर्थात 4/3। x बराबर क्या प्राप्त होगा, 4/3। तो ये माइनस का 4 है, इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, और ये 3 गुने में है तो यहाँ पर भाग में चला जाएगा। तो आपको इस प्रकार 4/3 प्राप्त हो जाएगा। 4/3 एक शून्यक प्राप्त होता है, और दूसरा शून्यक आपको इससे ज्ञात करना है। तो x + 1 = 0, अर्थात x बराबर आपको -1 प्राप्त हो जाएगा। क्या होगा, x बराबर -1 प्राप्त हो गया। तो यहाँ से दो शून्यक आपको प्राप्त हुए हैं, 4/3 और x बराबर -1। चलिए आप यहाँ से जांच कर लेना, -b/a। शून्यकों के गुणनकों के बीच संबंध भी ज्ञात करना है। तो अल्फा प्लस बीटा, आपको अल्फा प्लस बीटा अर्थात 4/3 और -1। अल्फा प्लस बीटा 4/3 -1, आपको क्या प्राप्त होगा, 4/3। रुक जाइए, मैं इसे चेंज कर लेता हूँ। 4/3 -1, 4/3 -1 अर्थात 4 - 3/3, 4/3 अर्थात आपको -b अर्थात -4 और अपन a बराबर आपको b बराबर आपको क्या प्राप्त होता है, -3। b बराबर b बराबर आपको क्या प्राप्त होगा, -1। b बराबर -1 और a बराबर 3 प्राप्त होगा। तो आपको देख लेना है, b बराबर आपका -1 ही है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देख लीजिए, आपको शून्यकों को इस प्रकार देखना है। यहाँ पर आपको वहाँ पर शून्य को अल्फा प्लस बीटा किया तो आपको b बराबर -1 प्राप्त हुआ, और a बराबर आपको 3 प्राप्त हुआ। तो आपने यह देख लिया है कि a बराबर 3 ही है और b बराबर -1 ही है, तो आपके शून्यक सही होंगे। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, वो हम देखेंगे। पहले मैं इसे सेट कर लेता हूँ। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यह प्रश्न आपका पूर्ण हो गया है। 13वें प्रश्न को हम देख लेते हैं। 13वां प्रश्न भी आपको कुछ इसी प्रकार का दिया गया है। 13वां प्रश्न आपको दिया गया है, द्विघात बहुपद 3x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों का गुणांकों
शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आपको शून्यकों के बीच की सत्यता की जांच भी करनी है। तो आपको बहुपद दिया गया था, आपने पहले वो बहुपद लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x आपने बहुपद लिख लिया। फिर इसका शून्यक, इसका फैक्टर करना पड़ेगा। इसका फैक्टर आपने किस प्रकार किया, चलिए मैं दिखा देता हूँ किस प्रकार किया। इसका फैक्टर करने के लिए आपको करना होगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस है आपका, तो आपको ऐसा फैक्टर करना है कि गुना करने पर 10 प्राप्त हो जाए और माइनस या प्लस करने पर आपको 7 प्राप्त हो। तो आप 5 प्लस 2 कर दें। 5 प्लस 2 करेंगे तो आपको गुने करने में 5 दूनी 10 प्राप्त हो जाएगा और 5 और 2 7 प्राप्त हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार फैक्टर कर लेना है। तो इसके बाद आपको प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा इसके बाद आप देख लीजिए। आपको प्राप्त होगा, ये यहाँ पर 7x लगा लेना है, 7x आपको यहाँ पर 7x लगा लेना है। यहाँ पर प्रिंटिंग फिर से मिस्टेक हो गई है, तो आपको यहाँ पर x लगा लेना है। इसी कारण मैं कहता हूँ कि पूरा वीडियो देखिए। आपको PDF भी टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पर मिस्टेक भी होगी जो कि आपको वीडियो में ही दिखाई जाएगी। तो यहाँ पर आपको 7 के पीछे x लगा लेना है और इसका फैक्टर आपको कुछ इस प्रकार कर लेना है, जो कि मैंने आपको अभी दिखा दिया है। आप जब 5 और 7 होगा, 5 और 2 होगा, मतलब आप 5 का गुना 2 में करेंगे 10 प्राप्त हो जाएगा और आप 5 प्लस 2 करेंगे तो आपको 7 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके दो शून्य क्या प्राप्त होंगे। एक्स यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, 4x+5 बराबर 0, अर्थात x बराबर -5 और x+2 बराबर 0, अर्थात x बराबर -2। आपको दो शून्य प्राप्त हो गए हैं। कौन कौन से, -5 और -2। आपको दो शून्य प्राप्त हुए, -5 और -2 आपको दो शून्य प्राप्त हो गए हैं। तो आप इसकी सत्यता, गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करेंगे तो वो भी आपकी हो जाएगी, जो कि आपको पहले भी दिखा दी गई है। तो किस प्रकार करेंगे आप शून्यांकों की जांच, तो मैं आपको यहीं पर ही दिखा देता हूँ। तो आप अल्फ़ा प्लस बीटा करिए पहले। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कर लीजिए पहले। अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा कर लेना। फिर आपको अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। आपको इस प्रकार से कर लेना है -b/a और आपको वह संपूर्ण सही आंसर दिखाई जा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब। अतः शून्यक -2 और -5 होगा शून्यांकों का योग -7, अर्थात आपको शून्यांकों का योग क्या प्राप्त होगा, -7 प्राप्त होगा यहाँ पर। तो -7 + 7 हो जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो b बराबर 7 और a बराबर आपको 1 प्राप्त हो जाएगा। चलिए आपको b बराबर 7 और a बराबर 1 प्राप्त हुआ है। तो आप इसे देख लीजिए, b बराबर क्या प्राप्त हुआ था आपको, यहाँ पर इसे मैं सेट कर, b बराबर आपको 7 प्राप्त हो और a बराबर आपको 1 प्राप्त हो। यहाँ पर a बराबर 1 ही है और b बराबर 7 ही है। तो आपके शून्यक सही है, आपने यह सत्यता की जांच कर ली है। और आपको इसी प्रकार a इंटू बी कर लेना है। a इंटू बी बराबर होता है c/a। तो a इंटू बी करेंगे, आप a इंटू बी करेंगे तो आपको प्राप्त होगा a इंटू बी बराबर 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 5 इंटू -2, -5 इंटू -2 आपका 10 प्राप्त होगा और c बराबर आपको 10 प्राप्त होगा। तो आपको यहाँ पर देख लेना है c बराबर क्या आपको 10 दिया गया है। तो आप देख लीजिए c बराबर आपको यहाँ पर 10 ही दिया गया है। तो आपके ये शून्यक सही सत्यापित हो जाते हैं। आज चलिए आप 14वां प्रश्न देख लेते हैं। 14वां प्रश्न भी आपको कुछ इसी प्रकार का दिया गया है। द्विघात बहुपद 3x² + 4x - 4 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो आपको बहुपद लिख लेना है, इसका फैक्टर करना है। किस प्रकार फैक्टर होगा, तो आपको पहले इधर से इधर गुणा करना है। तो 4 का गुना आपको 3 में करना है। 4 का गुना आप 3 में करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 12। तो आपको 12 का ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने पर आपको 4 प्राप्त हो और गुना करने पर आपको 12 प्राप्त हो जाए। तो आप 6 का गुना 2 में करेंगे, 6 का गुना 2 में करेंगे तो आपका 12 प्राप्त होगा और 6 में से आप -2 कर देंगे तो आपको 4 प्राप्त हो जाएगा। तो आपने इस प्रकार से फैक्टर कर लिया है। आपको फैक्टर करना नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में वॉइस लिखें, जिससे मैं आपके लिए एक वीडियो अलग से अवेलेबल कर दूंगा जिसमें आप फैक्टर करना सिखाया जाएगा। आपने फैक्टर कर लिया, यहाँ से आप 3x कॉमन ले सकते हैं। 3x² में से आप 3x कॉमन ले लेंगे तो आपको अंदर x
और 6x में से आप 3x कॉमन ले लेंगे तो आपको 3x कॉमन ले लेंगे 2 होगा, 3x में 2 का गुना करेंगे तो 6x प्राप्त हो जाएगा। आपने इस प्रकार 3x कॉमन ले लिया है। और यहाँ पर आप x प्लस 2 यहाँ पर जो आता है उसे आप पीछे लिख लीजिए और यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए तो आपका x प्लस 2 बचेगा। तो आपको इस प्रकार यह प्राप्त होते हैं x प्लस 2 और 3x माइनस 2। तो आपको x बराबर क्या प्राप्त होगा, x बराबर होगा आपका माइनस का 2 और x बराबर प्राप्त होगा 2/3। दो आपको प्राप्त हो जाएंगे, x बराबर -2 और x बराबर 2/3। 2/3 दो शून्यक प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार अभिष्ट शून्यक क्या हो गए, -2 तथा 2/3। तो शून्यकों का योग कर लेना है। शून्यकों का योग करेंगे तो 2/3। तो आप पहले शून्यकों का योग करना आपको पता है किस प्रकार होता है, आपको उसी प्रकार से कर लेना है। और यहाँ पर आपको इधर गुना कर देना है। आपको लासा प्राप्त होगा 3 का, लासा आपको 3 का प्राप्त होगा। और यहाँ से 3 का गुना आप -2 में करेंगे तो -3 का गुना आप -2 में करेंगे तो माइनस का आपको 6 प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। और -6 में से आपका जाएगा तो -4 प्राप्त हो जाएगा। तो -4/3 होगा, -4/3 अर्थात x का गुणांक क्या होगा 4 और -4, x का गुणांक -4 होगा और b/a कर लेंगे तो आपको x का गुणांक 4 और एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 प्राप्त होगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न को देख लेते हैं जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। आप शून्यकों की जांच कर लेना, आपको सही आंसर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर आपको प्रश्न बैंक के संपूर्ण सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न क्रमांक 15 देख लीजिए। 15वें में आपको दिया गया है द्विघात बहुपद 5t², यहाँ पर x के स्थान पर t दिया गया है तो 5t² प्लस 12t और आपको दिया गया है +7 के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। शून्यकों के बीच गुणा का वैसे ही प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है। आपको शून्यकों के गुणांकों तथा शून्यकों को जांच भी करना है। तो आपको यहाँ पर फैक्टर वही विधि करना है। फैक्टर करना नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। आपको पहले 5 × 7 कर लेना है। 5 × 7 होगा 35। 5 × 7 क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा आपका। और 12 आपको ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने या घटाने पर 12 प्राप्त हो और आपका गुना करने पर 35 प्राप्त हो। तो 5 × 7 करेंगे तो आपको 35 प्राप्त हो जाएगा और 5 + 7 करेंगे तो आपको 12 प्राप्त हो जाएगा। तो आपका फैक्टर होगा 5 + 7। आपको इस प्रकार फैक्टर कर लेना है। फिर आप जहाँ से 5t कॉमन ले लेना है तो 5t² में से 5t कॉमन ले लेंगे तो आपको t बचेगा और यहाँ से 5t कॉमन ले लेंगे तो 1 बचेगा अर्थात t+1 और t+1 इधर लिख लीजिए और यहाँ से 7 कॉमन ले लीजिए। तो आपको 2 खंड प्राप्त होते हैं, क्या होते हैं t+1 और 5t+7। 5t+7 और 5t+1 प्राप्त हो जाता है। तो 5t+1 बराबर 0 अर्थात -1 और 5t+7 अर्थात -7/5 आपको शून्यक प्राप्त हो जाती है। आप इसका जो गुणांकों तथा शून्यकों के बीच का संबंध है उसे ज्ञात कर सकते हैं। आपको पहले भी दिखा दिया गया है। आपका अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो आपको -b/a लिखना है और अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो आपको c/a लिख लेना है। इस प्रकार आपको संपूर्ण आंसर प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पर आपको संपूर्ण PDF प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर ले और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर ले जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंचे सबसे पहले। हमारा उद्देश्य एक ही है, आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कराना। आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कराना ही हमारा एक उद्देश्य है और हमारे चैनल पर आपको सभी सही सटीक एवं
आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे चैनल पर आपको प्रश्न बैंक का संपूर्ण सॉल्यूशन दिखाया जाएगा। अगर आपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों का वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिए, क्योंकि वह आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संपूर्ण प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें और टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, जिससे आपको जो प्रश्न बैंक आपकी आई है उसका संपूर्ण सॉल्यूशन प्रोवाइड हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य टॉपिक पर।